जय हिंद साथियों, कैसे हो आप सभी। मैं आकाश कुमार आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार सरल एग्जाम पर। साथियों, यानी कि आप ये कह सकते हो लास्ट वीडियो, यानी कि संख्या पद्धति की नंबर सिस्टम की लास्ट वीडियो नवोदय क्लास की कक्षा 6, 9 और 5। 6, 9, 5 आप कोई सी भी क्लास में हो ये वीडियो देख सकते हो, क्योंकि ये वीडियो मैंने सभी को टारगेट करते हुए बनाई हुई है। ठीक है, मैंने छोटे से छोटे और बड़े से बड़े लेवल को उठाया हुआ है, और मैंने इसमें वो क्वेश्चन लिए हुए जो किताब में नहीं दिए हुए थे। किताब में जो क्वेश्चन नहीं दिए हुए थे और जो एग्जाम में पूछे गए थे, मैंने वही क्वेश्चन उठाए हैं। ठीक है, तो आपका कम टाइम वेस्ट करते हुए मैं वीडियो को स्टार्ट करने जा रहा हूँ। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। क्या दी हुई है वीडियो, देखिए क्या दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन, एग्जाम में पूछे गए सवाल यानी पूछे गए क्वेश्चन 2024 नवोदय विद्यालय। टारगेट क्या है, 2024 को टारगेट करते हुए एक क्वेश्चन मैंने लिए हुए हैं। आपको इसका मान पूछा है, पेपर में पूछे हैं। फिर सवाल देखना, आप ऐसे सवाल आपको पेपर में मिलेंगे। ऐसे सवाल कहाँ है, पेपर में मिलेंगे आपको, देखना आप। ये क्या दिया हुआ है, 7 की पावर 1, 7 की पावर 2, 7 की पावर 3 गुणा 7 की पावर 0 का मान क्या है। तो 7 की पावर 1 किसी की पावर 1 होती है, उसका मतलब वही होता है 7। 7 की पावर 2 मतलब यहाँ 7 का वर्ग। 7 का वर्ग कितना होता है, तो आपको 49। 7 की पावर 3 का मतलब 7 का क्यूब, 343 होता है, गुणा 7 की पावर 0 मतलब होता है, मैंने कल भी बताया था, किसी की पावर 0 हो, यानी कि 4 की पावर 0 इसका मतलब 1 होता है, यानी x की पावर 0 इसका मतलब 1 होता है, यानी किसी की भी घात 0 उसका मतलब 1 होता है, इसका मतलब भी 1 होगा। आप इन सब का आप मल्टीप्लाई कर लेना, सो ही आपका आंसर मिल जाएगा। आप इन सभी का मल्टीप्लाई कर लेना, गुणा कर लेना, सो ही आपको आंसर मिल जाएगा। देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। 5 की पावर 0 गुणा 2 की पावर 0 गुणा 5 का मान है, यानी 5 की पावर 0 का मान भी 1 होगा, मैंने अभी बताया आपको यहाँ पर, गुणा 2 की पावर 0 का मान भी 1 होगा, और गुणा 5 की 5, तो ये तो हो गया 1 1 गुणा 5, 5 का गुणा होगा इसमें, तो क्या आ जाएगा उत्तर, जो आंसर आएगा वो 5 आएगा। आपका आंसर क्या होगा, आपका यहाँ पर आंसर 5 आ जाएगा। देखिए और क्या दिया हुआ है, प्रथम दो विषम संख्याओं का अंतर। प्रथम दो विषम संख्या, पहली विषम संख्या क्या होती है, 1 होती है। दूसरी क्या होती है, 2 नहीं होती, 3 होती है। तीसरी 4 नहीं होती, 5 होती है। 5 के बाद में 7 होती है, 9 होती है, उसके बाद में 11 होती है। विषम संख्याएं, इनका अंतर पूछा है आपसे, प्रथम दो का, प्रथम दो संख्याओं का। प्रथम दो तो ये हो गई, इनका अंतर, तो 3 में से 1 गया, तो क्या आएगा अंतर, तो अंतर यानी कि डिफरेंस आ जाएगा आपका, डिफरेंस आ जाएगा आपका 2। तो इसका आंसर क्या हो गया, 2 हो गया। ठीक है, ये नहीं कि आप प्रथम दो का लो, कोई सी भी दो संख्या हटा दो फिर भी 2 ही आएगा। यानी कि आप ये कह सकते हो कि विषम संख्याओं में जो डिफरेंस होता है वो 2 होता है। ठीक है, आप ये भी कह सकते हो। पहली अभाज्य व भाज्य संख्या का अंतर कितना है। पहली 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 अभाज्य संख्या कौन सी होती है, तो पहली अभाज्य संख्या 1 नहीं होती है, 2 होती है, क्योंकि अभाज्य संख्या 2 से स्टार्ट होती है। और पहली भाज्य संख्या क्या होती है, पहली भाज्य संख्या क्या होती है, वो 4 होती है। ये पहली अभाज्य संख्या हो गई, ये पहली भाज्य संख्या हो गई 4। ठीक है, तो इनका क्या पूछा है, अंतर। इनका अंतर क्या होगा, तो 4 - 2 बराबर 2। अंतर क्या आ जाएगा, अंतर इनका 2 आ जाएगा। अंतर अंतर क्या आ गया, इनका 2 आ गया। ये भी क्वेश्चन आप आराम से कर लेंगे। प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य क्या होगा। प्राकृतिक संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है, तो आप कहोगे प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होती है, तो 1 10 पूछा है, तो कहाँ तक जाती है, वो अनंत तक जाती है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, तो आपको माध्य पूछा है। माध्य का मतलब होता है बीच वाली संख्या। कौन सी संख्या, बीच वाली, बीच वाली। ठीक है, बीच वाला संख्या है, बीच वाला नंबर। तो एक तो तरीका ये है, आप इन सभी को जोड़ करके 10 संख्याएं 10 से भाग दे दो, 10 से भाग दे दो, यानी इन सभी को जोड़ करके 10 से भाग दो। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है कि आप पहली वाली ले लो, लास्ट वाली ले लो। पहली वाली 1 ले ली, लास्ट वाली 10 ले ली। कितनी ली है, 1 और 1 2 ली है, 2 से भाग दे दो। 10 और 1 11, 11/2, यानी 11 के आधे क्या होते हैं, तो 5.5। 5.5 इसका क्या आ गया, आंसर आ गया 5.5। ये क्या पूछा है, 421 गुणा 732 गुणा 853 के गुणनफल में इकाई का अंक। इसमें भी इकाई का अंक पूछा है आपसे। ठीक है, तो मैंने बताया था इकाई का अंक लेना है तो आपको सिर्फ इकाई अंक वाला ही लेना है। इकाई का अंक लेना है ना, तो मैंने कहा 75। इसमें इकाई का अंक क्या होगा, तो 5 होगा। 5 क्या है, इकाई का अंक है।
5 क्या है, इकाई अंक है। तो हमें इकाई का अंक ढूंढना है, तो हमें सिर्फ इकाई अंक लेना है, इसमें से 1 लेनी है, 2 लेनी है, 3 लेनी है। तो 1 का मल्टीप्लाई 2 में होगा तो यहाँ 2 हो जाएगा। गुणा क्यों करने का, यहाँ गुणा का निशान लगा हुआ है। 1 का गुणा 2 में करेंगे 2, इस 2 का गुणा आप किस में करेंगे, इस 2 का गुणा किस में करेंगे, 3 में करेंगे, तो 3 दूनी 6 हो जाएगा। तो इसका अंक एक अंक का मिलेगा 6, तो आंसर आ गया 6, इसका आंसर आ गया। ठीक है, प्रथम 10 विषम संख्याओं का योग। प्रथम 10 विषम संख्या, तो पहली क्या होती है, 1 होती है, दूसरी 2 नहीं होती है, दूसरी 2 नहीं होती, दूसरी क्या होती है, 3 होगी, फिर 3 होगी, फिर उसके बाद में 5 होगी, 7 होगी, 9, 11, 11 के बाद में 15, 15 के बाद में 17, फिर 19, तो 10 हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9, 19 के बाद में एक और मिलेगी, 19 20 21, 1 3 5 7 7 9, 9 के बाद 11, 11 के बाद में 13 रहेगी, यहाँ पर एक 13 रहेगी, तो ये हम 21 मिल लेंगे तो फिर हो जाएगी पूरी। ठीक है, इनका क्या पूछा आपसे, योग पूछा, या तो एक तरीका ये आप इन सबको जोड़ लो, तो आप जोड़ोगे तो बहुत टाइम लगेगा आपको, क्योंकि संख्या टाइम, ठीक है, आप तो 10 तक पूछी या कल 20 तक 50 तक पूछ लिया, फिर कैसे जोड़ोगे आप, तो आप कह सकते हो भैया नहीं जोड़ सकते। तो मैं आपको एक सूत्र बताता हूँ, क्या सूत्र, सूत्र बताता हूँ मैं आपको एक सूत्र, यानी फॉर्मूला याद रखना। जब भी विषम संख्या की बात करें ना, तो आपको फॉर्मूला लगाना है एन, एन का स्क्वायर, एन का स्क्वायर, तो एन का यहाँ पदों की संख्या, पदों की संख्या, पदों की संख्या, तो कितने पद हैं यहाँ, 10, 10 विषम संख्या है ना 10, तो 10 का वर्ग, एन यानी ये 10, 10 का वर्ग कितना होता है 100, तो इसका आंसर आ गया 100। यानी जब इन सभी संख्या को जोड़ोगे तो 100 बैठेगा। ठीक है, आप जोड़ के देखना, इसका आंसर कितना आ गया, 100 आ गया। देखते हैं और क्वेश्चन क्या दिए हुए हैं। ये क्वेश्चन मैंने एक मैथ में ही है वैसे तो, पर आप रीजनिंग के कह सकते हो या मैथ के कह सकते हो, कोई बात नहीं। दोपहर बाद 3:05 को लिखा जा सकता है, दोपहर के बाद, तो दोपहर के बाद शाम हो गई होगी, शाम, यानी कि हम ऐसे कहते हैं एम होता है जो एम, ये हम सुबह के लिए लिखते हैं सुबह, पीएम किसके लिए लिखते हैं, शाम, शाम के लिखते हैं। तो यानी कि दोपहर के बाद 3 तो पीएम आएगा, दोपहर के बाद 3 तो 3 यूँ लिखते हैं, 3 यूँ लिख दिया। कितने, 5 मिनट, 5 मिनट कैसे लिखेंगे, तो 05, 5 खाली लिखते हैं, 05 लिखते हैं। ठीक है, 05, उसमें के बाद लिखेंगे पीएम, पीएम के लिखेंगे, पीएम इसलिए लिखेंगे क्योंकि शाम के कह रहा है ना, शाम के एएम कहता तो हम, तो सुबह के तो एएम लिख दे, तो इसका आंसर आ गया 3:05 पीएम, शाम के 5 बजे। ये कह दिया 80153 से बनने वाली सबसे बड़ी संख्या, अंक दोबारा नहीं आना चाहिए, यानी इन अंकों से बनने वाली सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, बड़ी बनानी तो पहले बड़ा अक्षर लेना है, 8, उससे छोटा क्या है, 5 है, उससे छोटा 3 है, उससे छोटा 1 है, उससे छोटा 0 है, ये सबसे बड़ी संख्या है इन अक्षरों को मिला करके। आप देखना मेरी वीडियो प्ले लिस्ट में वीडियो है बहुत सारी, मैंने सभी को बहुत बहुत अच्छे से पढ़ाया हुआ है, जिनको बहुत अच्छे से, इसीलिए हम एकदम जल्दी जल्दी कर रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि हमने बहुत पहले से बहुत अच्छे से पढ़ लिया है। ठीक है, इसीलिए हम इन्हें जल्दी जल्दी कर रहे हैं। तो क्या हो गया, 8 हो गई, 5 हो गई, 3 1 0, उसके बाद में दिया हुआ है एक और क्वेश्चन दिया हुआ है, 2 के पहाड़े का योगफल कितना होगा। 2 का पहाड़ा होता है 2 4 6 8 10 12, उसका जो पहाड़ा होता है उसका योगफल कितना होगा, यानी उसका जोड़ कितना होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप करके बताएंगे मुझे कमेंट में, ये आपका ये समझ लो HW है, क्या है HW, कोई ज़्यादा कठिन क्वेश्चन नहीं है, टफ क्वेश्चन नहीं है, ये आपका HW यानी होमवर्क है, आप इसे घर से बताएंगे। हाँ, अगर आप चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो को एक बार लाइक कर दें, क्या करते हैं, वीडियो को लाइक करना, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि वो भी सीख सकें इन चीज़ों को, क्योंकि बिना पैसों के फ्री ऑफ कॉस्ट ये चीज़ मिल रही है, तो आप अपने दोस्तों को भी बताना, आप आपके अपने भाई बहन मित्र जो भी हैं उन सबको, उन सभी के पास इस वीडियो को भेजना, उनके पास पहुंचाना, क्योंकि इस चीज़ का यानी कि इस फ्री का लाभ वो भी उठा सकें। ठीक है, इस मौके का लाभ वो भी उठा सकें, क्योंकि आपका पेपर भी नज़दीक और आप अच्छे से पढ़ना। ठीक है, और इसका आप कमेंट में जवाब बताना। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।